हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 9th लेक्चर। ये हमारा 9th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। एक न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मैट्रिक्स का, वो हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पर। दिस इज माई सेकेंड लेक्चर, ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था मेरा मैट्रिक्स पे वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, बट अगर मिस हो गया है तो चलिए कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां मैंने बेसिक डिस्कस किया है मैट्रिक्स का। और एक सजेशन और देना चाहूंगी कि कोशिश करिएगा इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में ही देखें, और इसीलिए मैंने नंबरिंग की हुई है। हर वीडियो लेक्चर्स की मैंने नंबरिंग की हुई है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो मेरा लास्ट लेक्चर था मैट्रिक्स पे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम, वेक्टर, स्क्वायर, आइडेंटिटी, और ऐसे करके पूरे 23 टाइप के मैट्रिक्स हमने बहुत डिटेल में लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब सवाल आता है, आप ये समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि अब अगर दो मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स दी गई हैं, तब आप इनका एडिशन कैसे करेंगे, आप इनको सम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे और काफी न्यूमेरिकल लगाएंगे। राइट, तो सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ए आई जे इसके एलिमेंट्स हैं, और ये क्या था, याद आ रहा है, ये क्या था, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो m क्रॉस n है, ये क्या होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, और ए आई जे क्या है, ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट है, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और m क्या है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, m रोज है, n कॉलम है। तो सपोज करिए एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, इसके एलिमेंट है ए आई जे एम क्रॉस एन, और एक एलिमेंट, एक दूसरी मैट्रिक्स है B, इसके जो एलिमेंट है वो बी आई जे है। ठीक है, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो ये दो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर इन दो मैट्रिक्स को हमें सम करना है, a प्लस बी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल होता है एडिशन, तो बहुत ही सिंपल है। इवन मल्टीप्लीकेशन भी आगे पढ़ाऊंगी, वो भी बहुत सिंपल है। तो सिंपली क्या किया जाता है कि ये जो दो मैट्रिक्स है, इसका जो सम आएगा, उसको हम चलिए सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स है उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो सी आई जे होंगे। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा, और इसके जो एलिमेंट होंगे सी आई जे, वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमने सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट, जैसे ये है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट, और मैट्रिक्स, ये एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को सिंपली ऐड कर दिया जाता है, और आपका सम निकल के आ जाता है ए प्लस बी। ठीक, चलिए अभी मैं करके बताऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, एक इसमें नोट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी सम कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दो मैट्रिक्स को तभी सम कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर, यानी अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो वो m क्रॉस n हो। ठीक है, जैसे अगर 2/4 की मैट्रिक्स है a, तो दूसरी भी 2/4 की ही हो, तभी आप इनको सम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इनका एडिशन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अगर एक मैट्रिक्स 3/2 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/2 की होगी, तभी आप सम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा जाता है, बाकी एडिशन बहुत सिंपल है। चलिए एक एडिशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज करिए मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 5 6, और इसके एलिमेंट है 1 0 एंड 2 4। ठीक, तो आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया कि a प्लस बी जो होगी मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपली इन दोनों का सम होते हैं। ठीक है, बट किसको किस में सम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, A11 की जो पोजीशन है, हम जानते हैं ना, ये 11 वाली पोजीशन होती है, A11 को B11 से हम सम करेंगे। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आई जे, इसके एलिमेंट्स क्या है, बी आई जे। ठीक है, तो ये जो A11 है, इसको हमने सम किया B11 से।
ठीक है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो 2 को हम 1 में ऐड करेंगे, 2 को 1 में ऐड किया। फिर अगला क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम कह लीजिए A12 को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, तो A12 को B12 से ऐड करेंगे, यानी 4 को 0 से ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 को B21 में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इससे ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 2। फिर उसके बाद 6 को 4 में ऐड करेंगे तो आएगा 6 + 4। ठीक, और फिर इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, 4 + 0 4, 5 + 2 7, 6 + 4 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडिशन आ जाता है। तो आपने देखा बहुत सिंपल है। सिंपली क्या है, जो सेम पोजीशन के एलिमेंट है, ठीक है, जैसे जो ए मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है ए आई जे, और जो बी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है बी आई जे। ठीक है, तो इसका A11 को इसके B11 से ऐड करेंगे, इसके A12 को B12 से ऐड करेंगे, इसके A21 को इसके B21 से ऐड करेंगे, इसके A31 को B31 से ऐड करेंगे, यानी सेम पोजीशन के एलिमेंट को सम किया जाता है और आपका मैट्रिक्स का सम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है मैट्रिक्स को सम करना। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो मैट्रिक्स है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, तो वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट है बी आई जे, एम क्रॉस एन। और एक मैट्रिक्स है सी, इसके एलिमेंट है सी आई जे। ठीक है, और ये भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, यानी 3 मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब ये 3 मैट्रिक्स है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, वो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ, कि जो मैट्रिक्स एडिशन है ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि a + b करो, ठीक है, या b + a करो, आंसर वुड बी सेम। ये कॉम्यूटेटिव होगा, a + b करिए चाहे b + a करिए, ये दिस विल होल्ड ट्रू, ये सही होगा, ये फॉलो करेगा। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जबकि अभी आगे चल के अगले लेक्चर में जब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, तब वहां देखिएगा कि a डॉट b, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है तो वो दिस इज नॉट इक्वल्स टू b डॉट a, वो इसके बराबर नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब है चाहे a + b करिए चाहे b + a करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, यानी मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है कि a + b, आप पहले a + b निकाल लीजिए, दो मैट्रिक्स को सम कर लीजिए, और इसका जो आंसर आए उसको c मैट्रिक्स में सम करेंगे। ठीक है, तो वही आंसर आएगा जो ये होगा, b + c को आपने पहले सम किया और इसके आंसर को आपने a में सम किया। ठीक है, तो यही तो होता है एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी पहले a + b कर लीजिए, जो आंसर है उसको c में ऐड करेंगे, या b + c को पहले सम कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उसको a में ऐड करिए, द आंसर वुड बी सेम। ये दोनों तरफ LHS RHS बराबर होंगे। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, जो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड 0 एक नल मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की नल मैट्रिक्स है। तो देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स एडिशन में जो मैट्रिक्स A है उसमें अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है कि हम इसमें ऐड करें, एडिटिव ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी मतलब सेम मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी यानी सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी a + 0 या 0 + a करें तो क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स एडिशन में ट्रू होता है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है इसको, एडिटिव आइडेंटिटी की, मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स में अगर एक नल मैट्रिक्स ऐड करें तो क्या आ जाएगा,
इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी मतलब सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो वही है a प्लस जीरो या फिर 0 प्लस a। ये जो जीरो मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए में अगर नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तब देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सेम ऑर्डर की, सच दैट अगर आप ए में उस बी मैट्रिक्स को सम करेंगे तो कितना आएगा? जीरो, नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी हमें ये जो मैट्रिक्स एडिशन है इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि अगर उसको सम करो से इस मैट्रिक्स में सम करो तो क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B क्या है? B इज माइनस ए। ये जो B मैट्रिक्स है ये क्या है? दिस इज द एडिटिव इनवर्स। ये देखिए लिखा है ना एडिटिव, यानी इसको अगर ऐड करेंगे, ये जो मैट्रिक्स B है अगर इसको हमने मेन मैट्रिक्स A में ऐड किया तो क्या आएगा? इनवर्स आ जाएगा, सिंपली उसका इनवर्स आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ देखिए लिखा है मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो बी मैट्रिक्स है ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव मतलब ऐड करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, या फिर निगेटिव ऑफ ए, सिंपली कह लीजिए निगेटिव ऑफ ए है। देखिए ए प्लस बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है यानी ए इक्वल्स टू माइनस बी, सॉरी बी इक्वल्स टू माइनस ए लिखेंगे ना, बी इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ये जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है? इनवर्स, या इनवर्स नहीं, नेगेटिव ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स का इन निगेटिव होगा। ठीक है, तो यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, राइट। चलिए अगली जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज करिए तीन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बी सी, तीन मैट्रिक्स है, इनका सेम ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, तो उस केस में क्या है? ए को आप काट देंगे तो दिस इंप्लाई b इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये बात समझ में आई? कैंसिलेशन लॉ कहता है कि अगर ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या है? ए काट दीजिए, यानी कैंसिलेशन लॉ यहाँ फॉलो करता है। ए आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, और सेम अगर ऐसे ही है b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए है, अगर इस तरीके से है b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए है, तो उस केस में आप ऐसे a को काट सकते हैं और आंसर क्या आएगा? b इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो वही है कि ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यही है कैंसिलेशन लॉ। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आ जाइए सिक्स और लास्ट प्रॉपर्टी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिक्स और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ द मैट्रिक्स इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज तो मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करिए मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए का पावर टी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ट्रांसपोज कैसे निकलता है? सिंपली रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। ए में जो रो है वो ए ट्रांसपोज में कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, तो उससे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकलता है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है कि a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है a प्लस बी सेम ऑर्डर की, तो अगर इनको सम करें और फिर इनका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज मतलब ऐसे करके डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी को पहले सम कर लें फिर इनका ट्रांसपोज निकालें, वो वही आएगा जो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज का सम होगा। ठीक है, तो दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टी, ये छठी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये थी 6 प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन की। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज दिस, ये ए मैट्रिक्स दी गई है, ये बी मैट्रिक्स दी गई है, आपको शो करना है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो वैसे तो हम अब प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है कॉम्यूटेटिव लॉ, और हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमेशा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले हमें जरा ये देखना होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या। तो बताइए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, तीन रो है,
3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 की है। ऐसे ही मैट्रिक्स बी क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो यानी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है, यानी दिस हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स क्या है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी और फिर यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दी गई है, एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, आपने ये पूरी ए मैट्रिक्स उतार दी, प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे, सारे एलिमेंट ऐसे करके आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कैसे ऐड किया जाता है, सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड किया जाता है। यानी आप 2 को ऐड करेंगे 1 में, ठीक है, 2 को ऐड किया 1 में, कितना आया 3। 3 को ऐड करेंगे 3 में, आया 6। 4 को ऐड करेंगे 2 में, आया 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में आ जाइए, 1 प्लस माइनस 1 0, 2 प्लस 0 0, 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट रो में आ जाइए, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो देखा आपने सारे एलिमेंट को इजीली ऐड कर लिया। ये एक स्टेप और लिखा है, यहाँ पे दिखाया डिटेल में कैसे ऐड किया है। तो आपने ऐड कर लिया, आपकी आ गया ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी, ये निकल के आ गया। अब चलिए राइट हैंड साइड निकालते हैं, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस क्या है, बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए, तो पहले लिखिए बी मैट्रिक्स, या आपने बी मैट्रिक्स पहले लिखी, फिर लिखी ए मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करना है सिंपली। तो चलिए अब ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 3 4। ठीक है, आप तो अब एक्सपर्ट है, कर लेंगे इसको सम। 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और ये आ गया 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई आरएचएस, ये आ गया आरएचएस। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों, ये जो आंसर आया ये क्या सेम है? यस, ये सेम है, यानी हमारा प्रूव हो गया कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2022 तक है, और मैंने इन सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सपोज करिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज ए। ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे। ठीक है, फिर एक स्केलर है, एक नंबर है के। सपोज करिए एक नंबर है के, तो ये जो के ए होता है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है और जो के है दिस इज अ नंबर, दिस इज अ स्केलर नंबर। ठीक है, ये एक स्केलर नंबर है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट हो सकता है? सिंपली क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके हर एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, इसके हर एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है के ए, जिसमें ए क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, के क्या है, के इज अ नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के ए आई जे हो जाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट क्या है, ए आई जे है। इस मैट्रिक्स से जो एलिमेंट है वो क्या है, ए आई जे है, और हर एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आ जाता है स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल, यानी एक स्केलर से हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सपोज करिए 4 एक स्केलर नंबर है और ये है मैट्रिक्स ए। तो अगर आपको के ए निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली 4 को जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ गया 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ गया 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24।
ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप इस 4 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो आपको ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। क्या है ये? 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स आपको दी है, तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, क्या ऑर्डर इस मैट्रिक्स का सेम है? हाँ, ये मैट्रिक्स क्या है? 3/3 की है, ये मैट्रिक्स क्या है? 3/3 की है, यानी इनको आप सम कर सकते हैं। ठीक, तो बताइए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखिए, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दें तो यानी हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे बराबर करेंगे? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। हम सबसे पहले a प्लस बी पता करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे, a प्लस बी पता करेंगे, और जो आएगा आंसर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्केलर मल्टीपल निकालेंगे, 2 से पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है, इसके सारे एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a निकल के आया। मैट्रिक्स बी जो है, इसके सारे एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2b। फिर इसके बाद दोनों को सम कर देंगे, तो आ जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, तो ये लॉजिक हम यूज करेंगे। तो चलिए एक बार करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है जो सेम अभी पिछले स्लाइड पे था। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम a प्लस बी पता करें, a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या है? सिंपली a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का सम करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 1 3। ठीक है, 3 प्लस 0 यहाँ पे आ गया 3। सेम पोजिशन के एलिमेंट को सम किया जाता है। -1 प्लस 6 यानी +5। 1 प्लस 2 3 आ गया। 3 प्लस 3 6 आ गया। 2 प्लस 4 6 आ गया। 4 प्लस 1 5 आ गया। 0 प्लस 0 0 आ गया। और ये 1 और -1 कितना आएगा? 0। 1 और -1 कितना आ गया? 0। तो ये हमने a प्लस बी निकाल लिया। फिर अब क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? हमें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी चाहिए ना, यानी स्केलर मल्टीपल। तो अब निकालते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो स्क्रीन एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। हमें निकालना है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो ये जो a प्लस बी निकला है, इसके सारे एलिमेंट को अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ना स्केलर मल्टीपल। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, आ गया 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 6। 5 इंटू 2 10। 3 इंटू 2 6। 6 इंटू 2 12। 0 इंटू 2 0। 6 इंटू 2 12। 5 इंटू 2 12। 5 इंटू 2 10। 0 इंटू 2 0। ठीक है, तो सिंपली इसको हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालें। राइट हैंड साइड के लिए 2a निकालें, तो 2a क्या है? ये है a। ठीक है, ये a मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो a मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली हर एलिमेंट क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पहला एलिमेंट 2 2 जा 4। दूसरा एलिमेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तीसरा एलिमेंट -1 को किया -2। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इधर 1 इंटू 2 2। फिर 2 2 जा 4। फिर 0 इंटू 2 0। 3 इंटू 2 6। फिर ये क्या है? 4 इंटू 2 8। ठीक है, 1 इंटू 2 8। 1 इंटू 2 2। ठीक है, तो अब हमारा निकल गया 2a। ऐसे ही 2b निकालें, 2b के लिए 2 और ये b। ठीक, अब ये b है, तो अब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप एक्सपर्ट हैं, 2b खुद से निकाल लीजिए, सारे एलिमेंट को दुगना कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2b निकल गया। और हमें क्या चाहिए? 2a प्लस 2b चाहिए ना। ठीक है, तो 2a ये है, 2b ये है, दोनों को ऐड करिए। 2a प्लस 2b, ये 2a है, ये 2b है। सम कर लेंगे। 4 प्लस 2 6। 6 प्लस 0 6। -2 -2 प्लस 12 10। ठीक है, फिर 2 4 6। ठीक है, 2 प्लस 4 6। 4 प्लस 8 12। ठीक है, 0 प्लस 0 0। ठीक है, नेक्स्ट 6 प्लस 6 6 प्लस 6 12। 8 प्लस 2 10। 8 प्लस 2 10। और ऐसे ही आखिरी क्या आएगा? 2 और -2 कितना आएगा? 0। तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट निकाल लिए। तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब जरा कंपेयर करिए, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अब कंपेयर करिए, क्या ये जो मैट्रिक्स आई है और ये मैट्रिक्स आई है, क्या सेम है? तो आप देखेंगे हाँ, ये तो एकदम सेम है। तो यानी हमारा प्रूव हो गया कि
2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी करें, दिस इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वल आ गया है, राइट। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे एडिशन और मैट्रिक्स बहुत ईजी होता है, इवन मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आसान है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिए, फिर अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी बुक से और ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो लेक्चर है, यहाँ मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आगे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो मैं हर टॉपिक पे 2 से 3, 5 से 6 क्वेश्चन ही करा सकती हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप ये कॉन्सेप्ट समझ के अब बुक से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।